सभी को जय एमसी की। कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम एक ऐसी खूबसूरत जगह से आपके बीच लाइव हैं जिसे देखकर मेरे मुंह से बस यही निकला, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी सुंदर जगह पहले कभी नहीं देखी। लेकिन इस सुंदरता से भी बढ़कर परमेश्वर का प्रेम और उसका वचन है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज का संदेश आपके जीवन में नई आशा, नया विश्वास और नई आशीष लेकर आएगा। वंडरफुल लोकेशन से, इन भेड़ों के पास से आज मैं आपको परमेश्वर का वर्ड देने जा रहा हूं। मेरा बिलीव है कि आज जो कुछ आप परमेश्वर की आत्मा से सुनेंगे, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ्स सेम नहीं रहेंगी और परमेश्वर का आत्मा आपको मैसेज देगा और वो आपको सिखाएगा और वो आपको समझाएगा। अपने हाथों को उठाओ और प्रार्थना करेंगे। पिता, आज तेरा आत्मा इनको छुए, इस वचन के द्वारा इनको बदले, तेरी ब्लेसिंग इन पर, उनके घराने पे हो खुदावन। तेरा आत्मा इनको छुए, इन बच्चों को खुदावन, बुजुर्गों को, मेरे भाइयों बहनों बच्चों सबको खुदा बाप, तेरा आत्मा इनको छुए, इस वर्ड के द्वारा इनसे बात कर, उन्हें छुड़ा और उन्हें आशीषित कर खुदावन। तेरा वचन आज इनको चंगा करे, आजाद करे, बीमारियों से, बंधनों से, दुष्ट आत्माओं के बंधनों से इन्हें छुटकारा दे खुदावन। तेरे वर्ड के द्वारा ये छुटकारा पाए मेरे पिता। मैं तेरे लहू की घोषणा करता हूं इनकी जिंदगियों के ऊपर। तेरा लहू खुदा बाप इनके परिवारों के ऊपर, इनके जिंदगियों के ऊपर, इनके फाइनेंस के ऊपर खुदावन, इनके जीवन के हर एक पहलू के ऊपर तेरे लहू की घोषणा करता हूं खुदावन। तेरी ब्लेसिंग इन पे हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया। आज जैसे कि आप इन भेड़ों को देख रहे हैं, मैं एक भेड़ के फॉर्म पे हूं, जहां जो भेड़ों का चरवाहा है उनके साथ एक लंबी एक मीटिंग में भेड़ों को वो कैसे संभालते हैं, भेड़ों की नेचर क्या है, और वो सब चीज़ें जो बाइबल में परमेश्वर ने लिखी हैं, आज हम उन्हें पढ़ेंगे और आज मैं आपको प्रैक्टिकली कुछ बातों को सिखाऊंगा। वचन में लिखा है यूहन्ना 10 उसकी 1 आयत में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं। वह अपनी भेड़ों का नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। वे पराये के पीछे वो नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। आमीन। आज जब चरवाहा, आप इस वीडियो में देखेंगे कि जब भेड़ों की ऊन जब कतरी जाती है तो चरवाहे ने जब भेड़ को पकड़ा और चरवाहे ने गले में एक लॉकेट, जो उसकी निशानी है कि ये चरवाहा है, जब उसने उसको दिखाया तो वो भेड़ चरवाहे के हाथ में रिलैक्स हुई और वो उसका ऊन जो था वो कतरने लगा। और जब वो उसका ऊन कतरने लगा, वो चुप करके, बहुत से लोग वहां मौजूद थे और बहुत से लोगों ने उस ऊन को, चरवाहे ने कहा कि आप सब मेरे साथ आकर उस ऊन को काट सकते हैं। और हम सब ने उस भेड़ की ऊन को काटा। और तब तक जो भेड़ थी बड़ी शांत रीति के साथ बनी रही और चरवाहे के हाथ में अपनी, जब तक उसने उसको छोड़ा नहीं, जब तक वो ऊन काटी नहीं गई, तब तक वो वहां से गई नहीं। अगर हम भेड़ों की जिंदगियों को देखें तो बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमको, आपको भेड़ों के समान रखा है। उसने अपने आप को भी निष्कलंक मेमना कहा है। उसने कहा है कि वो मेमना जो जगत के सारे पापों को उठा के लेके गया। क्यों परमेश्वर ने हमको भेड़ों के समान कंपेयर किया, या आपको ये कहा, मुझे ये कहा कि जो मेरी भेड़ें हैं वो मेरा शब्द पहचानती हैं। आज मैंने भेड़ की एक और खासियत को देखा जिसे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो भेड़ है वो कभी भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, वो आत्मनिर्भर नहीं हो सकती है। जिस भेड़ की आप वीडियो देख रहे हैं साइट पर, जब उसके ऊन को कतरा जा रहा था तो उसके ऊन को कतरने का कारण ये होता है कि जब मैं जिस जगह पे हूं, अब यहाँ पे गर्मी है, तो गर्मी के दौरान अगर भेड़ को ये लोग नहीं कतरते हैं, उसके ऊन को नहीं काटते हैं, तो वो ओवरहीट हो सकती है
ओवरहीट होने के कारण उसकी सेहत खराब हो सकती है। और जब बारिश के सीजन में अगर बहुत ज़्यादा ऊन भेड़ पे हो तो वो पानी उसमें ठहरा रहता है, उसमें कीड़े अपने अंडे देते हैं, उसमें मच्छर बहुत ज़्यादा और कीड़े बहुत बड़ी मात्रा में चले जाते हैं और उसको हमेशा तंग करते हैं। और इसीलिए हर साल उनके ऊन को कतरा जाता है और फिर भेड़ें जो हैं वो हेल्थी रहती हैं। और परमेश्वर ने वचन में क्या लिखा है, उसने आपको और मुझको अपनी भेड़ों के समान कहा है। और उसने कहा है कि अंत के दिनों में जब तुम्हारा न्याय होगा, मैं भेड़ों से कहूंगा, अपने दाहिने हाथ के लोगों से कहूंगा कि जाओ और उस स्थान पर जो पिता ने तुम्हारे लिए तैयार किया है। और लेफ्ट हैंड साइड बकरियों को, अगर आप बकरियों को देखेंगे, उनको ऊन कतरवाने की जरूरत नहीं है। वो लंबा देख सकती हैं, ज्यादा देख सकती हैं, वो चरवाहे पर निर्भर नहीं है। तो परमेश्वर ने उन विश्वासियों की तुलना उन बकरियों से की है जो ये कहते हैं कि हमें किसी चर्च की या किसी चरवाहे की जरूरत नहीं। उन्हें लगता है कि वो डायरेक्ट परमेश्वर को मान सकते हैं। आप परमेश्वर को डायरेक्ट ही मानते हैं, मैं भी परमेश्वर को डायरेक्ट ही मानता हूं। मैं अपने पास्टर के थ्रू परमेश्वर को नहीं मानता हूं, मैं डायरेक्ट ही परमेश्वर को मानता हूं। लेकिन वचन में लिखा है कि उसने चरवाहों को आज भी ठहराया है। इसलिए पौलुस ने कहा, कलीसिया में उसने 5 तरह के व्यक्ति दिए हैं। उसने प्रेरित दिए हैं, उसने भविष्यद्वक्ता दिए हैं, पास्टर्स दिए हैं, इवेंजलिस्ट दिए हैं, टीचर्स दिए हैं, जो कलीसिया जिनसे उन्नति करेगी और कलीसिया जिससे बरकत पाएगी और मसीह की जो देह है वो परफेक्ट होगी। इसका मतलब ये सारी मैनेजमेंट भी परमेश्वर के द्वारा ठहराई गई थी। इसीलिए बाइबल कहती, जब मूसा ने गलती की और उसके बहन मरियम ने और भाई हारून ने उसको बुरा भला बोला, तो परमेश्वर ने उनको श्रापित किया और उसको कोढ़ हुआ। और उसके भाई को, क्योंकि वो याजक की कुर्सी पे था, उतनी सजा नहीं मिली जितनी मरियम को मिली। उसका रीजन ये था कि परमेश्वर ने कहा, चाहे उसने मिस्टेक की, लेकिन तुम मेरी मैनेजमेंट के खिलाफ, जो मैंने मैनेज करने के लिए धरती को, परमेश्वर के लोगों को किया है, तुम उसके खिलाफ नहीं चल सकते हो। कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर ने एक मैनेजमेंट ठहराई, एक सिस्टम बनाया जिसके द्वारा आज हम ब्लेस्ड होते हैं। पौलुस को उसने ठहराया कि वो एक दर्शन के जरिए काम करेगा। पौलुस को परमेश्वर ने एक ग्रेस का दर्शन दिया, चाहे वो गमलियल और बड़े बड़े विद्वानों के पांव में वो पड़ा था, वो इब्रानी था, वो बिन्यामीन के गोत्र का था, वो पढ़ा लिखा था, बड़ा रसूखदार आदमी था, एक बड़ी संस्था का मेंबर था, जो उस जमाने की एक बहुत बड़ी धार्मिक और बहुत बड़ी रेप्यूटेबल संस्था थी। तो परमेश्वर उससे प्रचार करवाता क्रिश्चियंस में, यहूदियों में, जिस संस्था, जिस कम्युनिटी का वो मेंबर था, वहां उसकी सुनी जाती है। अगर आज आपके मोहल्ले के, आपके नगर का एमएलए अपने फेथ को अनाउंस करते कि मैं क्रिश्चियन हूं, तो ज्यादा आपको लगेगा हाँ वो ज्यादा प्रभाव डाल सकता है कि इतना बड़ा व्यक्ति सीएम या एमएलए या एमपी एक क्रिश्चियन बन गया। तो लेकिन परमेश्वर ने पौलुस से वो काम नहीं करवाया। परमेश्वर ने पौलुस को कहा कि तू अन्य जातियों में जाएगा जो उसको जानती तक नहीं थी, ताकि परमेश्वर ये साबित कर सके कि सब कुछ ग्रेस के द्वारा ही है। आमीन। तो हम जानते हैं कि सब कुछ ग्रेस के द्वारा है, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी चरवाहों को ठहराया है और पौलुस को एक दर्शन दिया। और वचन कहता है, जो जो विश्वासी, जो जो कलीसिया पौलुस के उस दर्शन में उसके संग रहा, परमेश्वर ने उनको आशीषित किया। और फिर पौलुस ने भी कहा इस कलीसिया को कि ये तेरी सारी जरूरतें परमेश्वर स्वर्गीय भंडारों से पूरा करेगा, महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा करेगा। परमेश्वर ने उनको आशीषित किया। क्यों? क्योंकि पौलुस जो था वो परमेश्वर के दर्शन में था। तो आज परमेश्वर ने, आप इमेजिन करो, परमेश्वर ने आपको भेड़ कहा, बकरी नहीं कहा। वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के घरों में लगाए जाओगे, उसके आंगनों में फलोगे और फूलोगे। क्या है परमेश्वर के आंगन? वो उसके चर्च, वो उसके भवन, वो उसके स्थान, वो उसकी कलीसियाएं जो परमेश्वर ने बनाई और ठहराई हैं। आज आपको अपने पाप माफ करवाने के लिए पास्टर्स के पास जाने की जरूरत नहीं, याजकों के पास जाने की जरूरत नहीं। आपके पाप आप खुदा से प्रार्थना करें, वो माफ करता है। लेकिन उसने उन लोगों को ठहराया है ताकि आप लोग उन्नति पाएं और आप लोग ब्लेस्ड हों। इमेजिन करो, जो लोग परमेश्वर के भवन से दूर होते हैं, उसी तरह फिर उनकी जो स्किन है, उनके जो बाल हैं, वो ओवरग्रोन होते हैं, भार उनकी लाइफ पर होता है, बहुत सारी शैतानी चीजें उनको तंग कर रही होती हैं, जिस तरह भेड़ को तंग करती हैं। ओवर द टाइम वो उसके जान को नुकसान कर देती हैं। और यहाँ हमने आज देखा कि किस तरह से एक अच्छा चरवाहा जानता है कि भेड़ को अब उसको फ्री करने का समय है, अब उसको खिलाने का समय है, पिलाने का समय है।
परमेश्वर भी हमारा अच्छा चरवाहा है। और आपने एक और चीज नोटिस की वीडियो में कि जब भेड़ अपनी उनको कतरवा रही थी तो वो बहुत शांति के साथ, बहुत ही सरेंडर मोड में वहां पे बैठी थी। वो बिल्कुल भी अपोज नहीं कर रही थी, वो बिल्कुल आराम से अपने चरवाहे के हाथ में थी। अगर हम परमेश्वर से बरकतों को चाहते हैं, हम भी समर्पित होकर समर्पण के मोड में परमेश्वर के हाथ में भी, उसके दासों के हाथ में भी रहें, तो फिर परमेश्वर उस मकसद को पूरा कर पाता है। वो हमें शेप में लेके आता है और हमारी जिंदगी में वो काम होते हैं जो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। और अभी इस परमेश्वर की बनाई हुई दुनिया में, जहां ये बहुत सारा ऐसा स्थान है जो अभी तक अनटच्ड है, यहाँ बहुत से लोग नहीं हैं, यहाँ भीड़ नहीं है। मोस्टली यहाँ जानवर आपको देखने को मिलेंगे, आपको पेड़ मिलेंगे, आपको वादियां मिलेंगी। ऐसा परमेश्वर का ये स्थान मिलेगा जहां आप लंबे समय तक, सुबह से लेकर दोपहर तक आप प्रार्थना कर सकते हैं और आप बिल्कुल भी थकेंगे नहीं। इस तरह का ये परमेश्वर ने मुझे स्थान दिया। आज मेरा मैसेज आपको यही है कि परमेश्वर के हाथों में भेड़ बने, ओवर स्मार्ट मत बने, बकरियां ना बने जिसको चरवाहे की जरूरत नहीं है। भेड़ बने जिसको चरवाहे की जरूरत है, क्योंकि वो ना तो बहुत लंबा देख सकती हैं और वो बिना चरवाहे के चल नहीं सकती। उनको चरवाहे की जरूरत हर कुछ दिनों और हफ्तों के बाद उसको पड़ती है। और परमेश्वर भी यही चाहता है। वो चाहता है याजक, सेवक लोग उसी तरह परमेश्वर के सामने समर्पित रहें, और वो ये चाहता है कि उसी तरह विश्वासी चर्चिस में अपने आप को समर्पित करें, अगर वो अपने जीवन में आशीष वाले दिन देखना चाहते हैं। तो आज जब पूरी दुनिया में मैं घूम रहा हूं, बहुत सारे विश्वासी आशीषित नहीं हैं, क्योंकि वो अपनी चर्चिस के साथ समर्पण में नहीं जीते हैं। उनके लिए चर्चिस सिर्फ एक संडे जाने वाला एक काम है, कि जहां वो एक संडे जाके 1 घंटे का सरमन सुनते हैं और एहसान करके कि परमेश्वर पे एहसान होगा और वापिस चले जाते हैं। उनका उस चर्च के साथ कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है। वो सेवा के लिए समर्पित नहीं है, वो बीजों के लिए समर्पित नहीं, प्रार्थना के लिए समर्पित नहीं। और परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपका जीवन परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के भवन और उसकी सेवकाई के आसपास ही जुड़ा होना चाहिए। आमीन। परमेश्वर ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती हैं। उसकी भेड़, जब ये चरवाहा आज आवाज लगा रहा था भेड़ों को, तो भेड़ें दूर से ही आती थी। कुछ डॉग्स उसने रखे हुए थे, वो भी उसकी कमांड को समझते थे, और सब काम अच्छी तरह से हो रहा है। आज हमें परमेश्वर के वचन को समझने की जरूरत है कि परमेश्वर हमारी लाइफ से क्या चाहता है। अगर हम पूरी तरह से समर्पित जीवन जीते हैं, हम शैतान के अटैक से बचे रहते हैं। अगर भेड़ समर्पण में ना हो, भाग जाए, भाग सकती है। ये जिस जगह हम खड़े हैं, आई थिंक यहाँ पे जो मोस्टली जो लैंड्स हैं जहाँ शीप्स चरती हैं और रहती हैं, ये 6-6 हजार एकड़ है, 7-7 हजार एकड़, हजारों की संख्या में। अगर आप देखेंगे दूर दूर तक आपको शीप्स दिखाई देंगी। सिर्फ यही नहीं, हर जगह के ऊपर आपको शीप्स दिखाई देंगी। अब यहाँ पे शीप अगर कोई भाग जाए, कि 5000 एकड़ में भाग जाए, आप उसको पकड़ नहीं सकते। लेकिन नुकसान किसका है? शीप का, क्योंकि वो अपने ऊन को इतना ग्रो कर लेगी, और जब गर्मी आएंगी, वो हीट में जब भागेगी तो उसको दिक्कत होगी, और कई शीप्स मर जाती हैं और बीमार हो जाती हैं। और जो कीड़े हैं वो उनमें चले जाते हैं। बारिश के दिनों में पानी उनके अंदर ठहरने लग जाता है, क्योंकि वो सिर्फ सर्दियों के लिए उनके काम में आती है और गर्मियों में उन्हें कटवाना होता है। आप इमेजिन करो, परमेश्वर ने हमें शीप के साथ ही क्यों जोड़ा है। जब वो ये कहता है कि तुम अंगूरों की बेल हो, उसने हमें अंगूरों की बेल ही क्यों कहा है? क्योंकि अंगूरों की बेल अगर सड़ जाए, टूट जाए और फल ना लाए, तो उससे कोई बैट, बल्ला, थापी, बेलना कुछ नहीं बनता है। वो सिर्फ जलाने के ही काम आती। उसने, आज सुबह में वर्ड पढ़ रहा था, उसने हमें नमक ही क्यों कहा है? तुम पृथ्वी के नमक हो, उसने क्यों कहा? उसने ये क्यों नहीं कहा कि तुम पृथ्वी के तरबूज हो, तुम पृथ्वी के केले हो, तुम पृथ्वी के आटा हो, तुम चावल हो? क्योंकि हर एक चीज जब खराब होती है तो वो खाद के काम आ सकती है। अगर कोई फूड खराब हो गया, वो एक खाद के रूप में परिवर्तित हो सकता है।
लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक के बिना आप हजारों रुपया लगा दें, उसमें सब्जी में पनीर डाल दें, उसमें आप अच्छी अच्छी चीजें डाल दें, सब्जियां डाल दें, अच्छे अच्छे मसाले दुनिया भर के डाल दें, लेकिन अगर आपने नमक नहीं डाला उस चीज का टेस्ट आपको नहीं आता। नमक के बिना सब चीजें बेस्वाद होंगी। लेकिन परमेश्वर ने कहा जिस तरह तुम्हारी वैल्यू ज्यादा है जब तुम मुझ में बने रहोगे, और अगर तुम मुझ में बने नहीं रहोगे तो नमक जब खराब हो जाता है वो खाद के रूप में भी काम नहीं आता कि चलो खेतों में डाल दो खाद बन जाएगी। परमेश्वर ने कहा वो सिर्फ मनुष्यों के पैरों के नीचे रौंदा जाता है। आप जानते हैं परमेश्वर ने वचन में लिखा कि क्या वो व्यक्ति जिन पर शीलो का गुम्मट गिरा, क्या वो यरूशलेम में रहने वाले दूसरे लोगों से अधिक अपराधी थे? परमेश्वर ने कहा नहीं, वो अधिक अपराधी नहीं थे। यदि तुम भी मन ना फिराओगे तो इसी रीति से नाश होगे। आज परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें जो वर्ड कहता है कि भेड़ के समान समर्पण करते हुए अपने जीवन को परमेश्वर को देना, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हम भाग सकते हैं क्योंकि हमें अपना बिजनेस चलाना है, हम भाग सकते हैं क्योंकि हमें चर्च के काम करने हैं, लेकिन अगर हमने प्रार्थना नहीं की, अगर हम वचन में नहीं है, अगर हम फेथफुल नहीं है परमेश्वर के संग, तो एंड में वो सब कुछ व्यर्थ है और जीरो है। बाइबल क्या कहती? उसने कहा अगर तुम भी मन नहीं फिराओगे तो उसी रीति से नाश होगी। ये नहीं कि तुमने ज्यादा पाप किए इसलिए कि कम पाप किए इसलिए। उसने कहा अगर तुम मन नहीं फिराओगे, अगर तुम्हें पता है कि वर्ड क्या कहता है कि हमें समर्पित रहना है, किसकी तरह? भेड़ की तरह, बकरी की तरह नहीं, भेड़ की तरह, कि हमें परमेश्वर की जरूरत है, हमें उसके वर्ड को सुनना है, हमें चर्च को फॉलो करना है, हमें अपने परमेश्वर जो दास ठहराए हैं उन्हें फॉलो करना है, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, परमेश्वर के भवन के साथ वफादार रहना है, परमेश्वर के साथ वफादार रहना है, प्रभु के संग चलना है, रोज प्रार्थना करना है, पवित्रताई में रहना है, परमेश्वर के योग्य जीवन जीना है। ये परमेश्वर चाहता है हमारी लाइफ से। हालेलुया। आज इस जितने दुनिया में मैंने स्थान घूमे हैं, ये उनमें से टॉप 3 में मैं इसे रखता हूं कि मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस कहाँ हूं मैं। आपको मैं अगली बार अगले हफ्ते जरूर बताऊंगा मैं कहाँ हूँ, आकर बताऊंगा आपको, क्योंकि ये अगले संडे बड़ी मीटिंग होगी और उसके बाद पार्टनर मीटिंग आ रही है, आपको मालूम होना चाहिए, फिर बड़ी मीटिंग आ रही है, तो बहुत सा डिलीवरेंस वर्क वहां पे परमेश्वर का आत्मा करेगा और आप लोगों की लाइफ सेम ना होगी, जिंदगियां सेम नहीं होंगी। आज से अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करें और ये समझें कि अगर आप क्रिश्चियन हैं तो परमेश्वर ने आपको स्पेशल ब्लेसिंग्स दी, पर यह भी समझे कि अगर क्रिश्चियन बिगड़ जाए तो फिर वो जलाने के, पांव के नीचे आने के ही काम आ सकता है और किसी चीज के नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो नहीं जानकर पाप करेगा वो थोड़ी मार खाएगा, जो जानबूझकर पाप करेगा वो ज्यादा मार खाएगा। अगर हम क्रिश्चियन हैं, हम वर्ड को समझते हैं कि अगर हम इस समर्पण में नहीं चलेंगे और भेड़ों के समान नहीं होंगे तो फिर हम अपने ही उन अटैक्स का जो शैतान करेगा, उस हीट का जो ऊन के कारण आती है, जब भेड़ ऊन नहीं कतरवाती और भाग जाती है, तो उसका रीजन फिर हम खुद होंगे, क्योंकि चरवाहा उसी को कत सकता है, उसी की केयर कर सकता है जो उसके पास हो। हालेलुया। आज इस सुंदर और परमेश्वरीय स्थान के ऊपर से मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं और आपके लिए मांगता हूं कि परमेश्वर आपको समर्पित जीवन दें, आपको ब्लेस्ड जीवन दें। परमेश्वर आपको एक ऐसा जीवन दे जो अपने चरवाहे को, परमेश्वर को, जो हमारा स्वर्गीय चरवाहा है, स्वर्गीय पिता है, कि आप उन्हें खुश कर सके। आपकी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, उससे भागे नहीं। आप चरवाहे से भागेंगे तो चरवाहे का नुकसान नहीं होगा। अगर आप चरवाहे से, पिता से भागेंगे तो आप ही अपने ऊपर एक भार पैदा कर रहे हैं। आप उनका भार पैदा कर रहे हैं जो एक दिन हीट पैदा करेगी, एक दिन बीमारी पैदा करेगी, पानी को इकट्ठा कर लेगी, बीमार कर देगी, मुश्किलें पैदा कर देगी। और परमेश्वर ये नहीं चाहता है। जब इस ऊन को मैंने काटा, आप देखो वीडियो में, तो जब वो भेड़ वहां से गई तो वो बहुत हैप्पी थी, क्योंकि वो लाइट होके वहां से, लाइट वेट होके वहां से गई और वो खुश थी। जब हम परमेश्वर के प्रेजेंस में रहेंगे, उसके वर्ड को हम फॉलो करेंगे,
और जो परमेश्वर कहता है हम वो करेंगे, लाइफ कभी भी सेम नहीं होगी। आज हमें जरूरत है वर्ड पे चलने की, परमेश्वर की आत्मा की बात को सुनने की, अच्छी भेड़ के समान उसको फॉलो करने की। फिर जिंदगी कभी सेम ना होगी। इंसान अपने दुखों का कारण खुद ही है। परमेश्वर उसी की रक्षा करता है जो उसके बाड़े के अंदर है। अगर आप प्रभु से भागेंगे तो कुछ दिन आपको अच्छा लग सकता है, कुछ दिन फ्री महसूस हो सकता है कि ओ वाह मैं कितना फ्री हो गया हूं, कोई चरवाहा नहीं, कोई सीटी नहीं, कोई डॉगी नहीं मुझे तंग कर रहा, कोई मुझे लेने नहीं आ रहा, मैं फ्री हूं। लेकिन धीरे धीरे वो बोझ बनने लगता है। मैंने बहुत से लोगों को देखा जब चर्च से या कहीं परमेश्वर की प्रेजेंस से भागते हैं तो कुछ दिन बहुत उनको एंजॉय लगता है, बहुत अच्छा लगता है, उनको फ्री हो गए, कोई टेंशन नहीं। लेकिन धीरे धीरे रियलिटी हिट करती है और तब वो पहले से अधिक दुखी और बीमार होकर फिर परमेश्वर के पास आते हैं। तो परमेश्वर ने कहा कि तुम क्यों अधिक मार खाना चाहते हो, आओ परमेश्वर के सामने समर्पित जीवन को जिए, ताकि परमेश्वर अपनी भेड़ों के समान हमें देखे। फिर वो आपको चरवाहा, ऐसा चरवाही करवाएगा, फिर आप बोलेंगे यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी ना होगी। वो आपको हरी हरी चरगाहों पर लेके जाएगा, पानी भी देगा, जरूरतों को पूरा भी करेगा, आपको रक्षा भी देगा, सुरक्षा भी देगा, भेड़ियों से भी बचाएगा, वो आपको शैतान से भी बचाएगा और आपकी जिंदगी की जरूरतों को पूरा भी करेगा। अपने हाथों को उठाओ मेरे संग, हम एक प्रार्थना करेंगे। पिता, तेरा आत्मा इनको छुए खुदा बाप, जितनी अंधकार की शक्तियां इनकी जिंदगी में तेरे वचन के खिलाफ चलने से इन्हें खुदावंद प्रेरित करती हैं और तेरे वचन पे चलने से रोकती हैं और समर्पित होने से रोकती हैं, इनकी जिंदगियों से यीशु मसीह नासरी के नाम पे जाती रहे। आज जितने बीमार देख रहे खुदावंद, तेरा आत्मा इन्हें छुए और सब प्रकार की बीमारी इनकी जिंदगी को छोड़ के जाए। सब प्रकार के रोगी, सब प्रकार के रोगी, सब प्रकार के रोगी जो हीलिंग हॉल में है, ऑनलाइन है, ब्रांचेस में है, चर्च में है, इन द नेम ऑफ जीसस चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ और सब प्रकार की बीमारियां तुम्हें छोड़ के जाती रहे। मैं तुम्हें यीशु मसीह नासरी के नाम से आशीषित करता हूं। तुम्हारी जिंदगियों में परमेश्वर का आत्मा कार्य करे। राइट नाउ कमांड करता हूं, हर एक डेविल का आत्मा, गंदगी का, डिप्रेशन का, डिस्ट्रैक्शन का, पाप का, व्यभिचार का, चोरी का, तुम्हारी जिंदगी को छोड़ के जाए राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में वो सारी अंधकार की शक्तियां, वो तमाम दुष्ट आत्माएं तुम्हारी जिंदगी में कार्य करती हैं, तुम्हारी जिंदगी को छोड़ के जाती रहे। मैं आज तुम्हारे लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, मेरे पिता का आत्मा तुम्हें गाइड करेगा और वो इतना अच्छी तरह से तुम्हें गाइड करेगा कि तुम्हारी जिंदगी आसान होगी इन जीसस नेम। मैं तुम्हारी जिंदगी को ब्लेस्ड घोषित करता हूं। तमाम अंधकार की शक्तियां, उनकी योजनाएं और टैक नाश करता हूं यीशु के नाम। अपनी हाथों को उठा के खुदा की आग को मांगो और बोलो मेरे बिजनेस पे, जॉब पे, मेरी लाइफ पे खुदाबंद की आग उतरे, आग उतरे। होली गोस्ट, 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 होली गोस्ट। इन जीसस नेम वो आग तुम्हारी जिंदगी पे उतरे राइट नाउ। वर्शिप टीम आप वर्शिप करेंगे और लोग कमांड करेंगे। अपनी बॉडी पे हाथ रख के आप बोलेंगे सब बीमारियों का नाम लेके कि वो आपकी लाइफ को छोड़ के जाती रहे, और कमांड करेंगे अपनी बॉडी को, वो मेरी बॉडी से हर एक दुष्ट आत्मा बीमारी कोई कब्जा ना कर सके और निकल जाए। कमांड करो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और मैं आपकी लाइफ में बरकत को आता हुआ देख रहा हूँ। मैं एक सिस्टर को देख रहा हूँ, माथे के अंदर एक डीप पेन उसके होती है और वो हील हो रही है राइट नाउ। जहां लोग बिंदी लगाते हैं सेम जगह के ऊपर, मैं आपकी लाइफ को हील होता हुआ देख रहा हूँ। इन्फेक्शंस को देख रहा हूँ, आईब्रोज के पास, फेस के ऊपर, कानों के पीछे, कानों के आगे, आप हील हो रहे हैं राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। पेन्स को खत्म होते हुए देख रहा हूँ, रसौलियों को खत्म होते हुए देख रहा हूँ, पत्थरे को गायब होते हुए देख रहा हूँ। माइटी नेम ऑफ जीसस, चंगे हो जाओ यीशु के नाम में, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ। मैं तुम्हें ब्लेस्ड घोषित करता हूँ, आशीषित घोषित करता हूँ। परमेश्वर का आत्मा तुम्हारी जिंदगी में बड़े कार्य करे, वो तुम्हें ऊंचाइयों पर लेके जाए, तुम्हारे फाइनेंशियल रास्ते साफ हों इन द नेम ऑफ जीसस। तुम्हारे घरों में जो बचा नहीं, जो सेफ नहीं, यीशु के नाम में वो बचाया जाए, यीशु के नाम में वो सेफ हो, बपतिस्मा ले, उद्धार पाए, यीशु के सामर्थी नाम। अपने
हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। राइट नाउ अपने हाथों को उठा के अगले 5 मिनट आप कमांड करेंगे और कहेंगे शैतान का सारा काम मेरी जिंदगी से, फाइनेंस से, बच्चों से, लाइफ से, बॉडी, ब्लड से, हड्डियों से नाश हो, नाश हो इन द नेम ऑफ जीसस। कमांड करेंगे अगले 5 मिनट फुल फायर से इन जीसस। यदि ये संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दे। जय मसीह की।